Today we start chapter number 2, Force and Law of Motion. What is force? A push. Force are usually in our everyday action like pushing or pulling, lifting, stretching, twisting and pressing. It means अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, पुल करते हैं, पुश मतलब धकेलना, आगे की तरफ धक्का देना, पुल मतलब खींचना, जैसा आप किसी चीज़ को खींचते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं पुल करना। ठीक है, तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं, ये देखो पुश कर रहा है और ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है, तो वहाँ पर क्या होती है, फोर्स क्रिएट होती है या उसको हम कहते हैं फोर्स। ठीक है ना, सिंपल लैंग्वेज में फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी, पुश और ए पुल ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। वेरी सिंपल, क्लियर है। अब एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स, अब एग्जाम्पल ऑफ फोर्स, अगर मान लिया आप किसी टेबल को क्या करेंगे, पुश करेंगे या पुल करेंगे, वो एग्जाम्पल हो गया आपका फोर्स का। इट मीन्स आपने उस पर फोर्स अप्लाई कर दी। क्लियर है, तो फोर्स के बारे में आपको पता लग गया। अब देखो ये एग्जाम्पल के थ्रू ये बताइए, फर्स्ट डायग्राम में क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है, पुल कर रहा है। ये वेट लिफ्टर है, ये क्या कर रहा है, ये वेट को ऊपर की तरफ उठा रहा है। इट मीन्स ये फोर्स को पुल कर रहा है। क्लियर है, देखो ये फर्स्ट एग्जांपल में क्या कर रहा है, ये फोर्स को पुल कर रहा है, ये ऊपर उठाने के लिए इसको क्या करनी पड़ रही है, इसको फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है। तो ये शो कर रहा है एग्जाम्पल, फोर्स के लिए एग्जाम्पल है। अब देखो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल, तो इसमें फोर्स वो कहाँ लगा रहा है, इसके जो हैंड है वो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, जो इसके हैंड है वो कहाँ कर रहे हैं, फोर्स को अपवर्ड डायरेक्शन में से खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ से उठा रहे हैं, है ना। और आप देखो, और जो इसका वेट है वो क्या लग रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की साइड, अर्थ की साइड। और ये कौन सा फोर्स लग रहा है अर्थ की साइड, ग्रेविटेशन फोर्स। हमारे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो नीचे की साइड जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया, हमारा ग्रेविटेशन फोर्स हो गया। मेनली होते हैं 4 टाइप के फोर्सेस होते हैं। जैसे आपने ग्रेविटेशन फोर्स, जो क्या करता है, हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। सेकंड इज मैग्नेटिक फोर्स, जो आप 2 मैग्नेट लेते हैं ना, तो मैग्नेट अट्रैक्ट किया, रिपल करती हैं एक दूसरे को, वो फोर्स होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब ये जो और दूसरा हमारा होता है, 2 फोर्स होते हैं जो आप बहुत मतलब कि 11th क्लास में आकर के पढ़ेंगे। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, और उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस। इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस। क्लियर है, चलिए अब सेकंड डायग्राम में देखते हैं। सेकंड डायग्राम में देखिए, तो सेकंड डायग्राम में क्या है, सेकंड डायग्राम में फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन वर्क कर रहा है, इधर से ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन वर्क कर रहा है, और जो इसने कर रखा है वो क्या कर रखा है, ऊपर को इसको वेट लिफ्टर ने इसको उठा रखा है अपने हाथों में। तो ये क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है, ठीक है ना, ऊपर की साइड से धक्का कर रहा है। वो पहले वाले में पुल कर रहा है, खींच रहा था, और ऊपर वाले में पुश कर रहा है, ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है इसको। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है ऊपर, अब पहले तो हैंड्स इसके नीचे थे जब मैंने आपको क्लियर करा था, और अब की बार क्या कर रहा है ये, अब की बार ऊपर की तरफ देखो, हैंड से जो ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, पुश, ये कर रहा है पुश, ऊपर की तरफ उठा रहा है इसको, तो ये क्या हो गया हमारे पास, पुश हो गया। क्लियर है। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, देखो कि फोर्सेस के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ठीक है ना, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। ए फोर्स कैन नॉट बी सीन, क्या आप फोर्स को देख सकते हैं, हम फोर्स को नहीं देख सकते। जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को नहीं देख सकते, मैग्नेटिक फोर्स को नहीं देख सकते। भाई मैग्नेट हम, आपको पता है, हम केवल क्या कर ले, रियलाइज कर सकते हैं, फोर्स को देख नहीं सकते हैं। क्लियर है ना, तो वो हमें दिखाई नहीं देती है, एक तरीके से क्या है, वो वर्चुअल होती है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक्चुअली वर्क कर रही होती है, हम उसको रियलाइज करते हैं फोर्स को। ए फोर्स कैन बी जज ओनली द इफेक्ट, तो एक फोर्स को हम क्या करते हैं, केवल उसको जज करते हैं उसके इफेक्ट से, विच कैन बी प्रोड्यूस इन वेरियस बॉडीज ऑन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, जो कि क्या होती है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती है। तो उसको देखो हम डिटेल में स्टडी करते हैं। 5 पॉइंट्स हैं, नोट्स में मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसको क्लियरली समझिए चैप्टर को। फर्स्ट इज दैट ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी, एक कोई स्टेशनरी बॉडी है, जैसे कि आप देखिए कि एक टेबल रखी हुई है आपके पास, आप उस पर फोर्स अप्लाई कर दें तो वो क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी, चलने लगेगी। क्लियर है, तो वो क्या इसका एग्जाम्पल हो गया,
मतलब फोर्स ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो अगर ऐसा हो रहा है कि कोई टेबल रखी है और वो अचानक से चलना स्टार्ट कर दे, इट मीन्स कि उस पर फोर्स वर्क कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। अब एक बच्चा साइकिल चला करके आ रहा था, ठीक है ना, तो आपने क्या कर लिया, उसकी साइकिल को सामने की तरफ से उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको रोक दिया। क्लियर है। तो वो क्या होगा, वो एग्जाम्पल होगा आपका कि जो फोर्स है इस इट मीन्स आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। अब वो आगे की तरफ साइकिल को ले जा रहा है, आपने क्या कर रखा है, उसे पकड़ रखा है, उसके हैंडल को कस के पकड़ रखा है, आप जाने नहीं दे रहे, इट मीन्स आपने उस पर फोर्स अप्लाई कर रखी है। तो ये एग्जाम्पल है, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी चल रही है तो आप उसको कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई करके उसको रोक सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे कोई बॉल आ रही है, ठीक है ना, अब बॉल किसी ने थ्रो करी तो आपने उस बॉल को कैच कर लिया, तो आपने उस पर फोर्स अप्लाई करके उस बॉल को जो मूव कर रही थी उसको आपने स्टॉप कर दिया, रोक दिया। नाउ वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ थ्री। ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। जो फोर्स है वो क्या करती है, एक मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर देती है। जैसे मान लिया अभी एक कोई साइकिल लेकर के जा रहा था एक बच्चा, ठीक है ना, तो वो साइकिल लेकर के जा रहा था, तो आपने क्या किया, आपने वो साइकिल की डायरेक्शन वो आगे थी, आपने उसके कैरियर को पीछे की साइड से पकड़ लिया, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेट करता है कि जो एक बॉडी थी, ये फोर्स थी, उनने उसकी डायरेक्शन सॉरी चेंज द स्पीड। वो 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, आपने उसको पीछे से पकड़ लिया, तो वो एकदम इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। तो वो इंडिकेट करता है कि फोर्स क्या कर देती है, चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। स्पीड, जो मूविंग बॉडी है उसकी स्पीड को चेंज कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। अब आपके पास क्या, ये बॉल आ रही थी लुढ़कती हुई, आपने क्या, उसको किक कर दिया, पैर से आपने उसको किक कर दिया, तो वो बॉल क्या होगी, वो किक करा तो वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये आपको इंडिकेट करता है कि जो बॉल आ रही थी उसको आपने किक करा, तो आप पहले वो आपकी तरफ आ रही थी, ठीक है ना, और अब आप जब आपने उसको किक करा तो वो चली गई दूसरी तरफ। तो ये इंडिकेट करता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्शन को चेंज कर देती है। ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ साइज ऑफ ए बॉडी। अब आपने क्या किया, अब जो फोर्स है वो क्या कर देती है, शेप और साइज को भी चेंज कर देती है। फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल है हमें शेप और उसका, जैसे आपकी बुक है, ठीक है, आप अपनी बुक को क्या कर दें, फोल्ड कर दें। तो पहले बुक क्या थी, एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल शेप में थी, अब आपने उसको फोल्ड कर दिया तो उसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई, और साइज भी क्या हो गया, उसका चेंज हो गया, क्योंकि आपने उस पर फोर्स अप्लाई कर रखी है। जैसे ही आप अपने हाथ को हटाएंगे फोर्स से तो वो बुक दोबारा अपनी उस शेप में रिवर्स हो जाएगी। क्लियर है। तो 5 पॉइंट्स हैं जो क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है। तो 5 टाइप के इफेक्ट्स हमारे फोर्सेस के होते हैं। देखो ये रहा एग्जाम्पल, अभी क्या कर रहा है, बॉल इसकी तरफ आ रही थी, इसने बॉल को किक कर दिया, तो क्या हो गया, उसकी डायरेक्शन बॉल की चेंज हो गई। क्लियर है। नाउ वी टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ ए फॉलिंग बॉल increase because the earth apply a pulling force on its which is called force of gravity। ठीक है ना, ये लाइन देखेंगे तो जो स्पीड ऑफ फॉलिंग बॉल है, अब एक बॉल क्या हो रही है, वो नीचे गिर रही है ना, तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में तो वो स्लो लग दिखाई देती है हमें, और उसके बाद वो उसकी स्पीड क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, और बाद में फिर कांस्टेंट हो जाती है, मतलब इंक्रीज होना बंद हो जाती है। तो ये जो इंक्रीजिंग वाला पोर्शन है, क्यों उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है ना, क्यों, उसकी आप टेबल पे एक बॉल रखी थी, वो अचानक से नीचे हल्का सा आपका हाथ लगा, वो नीचे गिर गई, तो वो एकदम स्पीड से क्या हुआ, स्पीडली नीचे डाउन हो जाएगी। क्यों हो रही है वो, क्योंकि एक ग्रेविटेशन फोर्स उस पर वर्क कर रही है, और जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये ग्रेविटेशन फोर्स एवरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है ना, जो अर्थ का सेंटर है, जैसे बॉल है, बॉल के बीच का सेंटर है, ठीक है ना, तो वो अपनी तरफ जो भी अर्थ के ऊपर जो भी रहता है उसको अपनी तरफ क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। तो ये हमारा कहलाता है क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स भी कहते हैं। जैसे देखो ये एग्जांपल में दिया गया है, तो एग्जांपल में क्या हुआ, ये इसने बॉल को थ्रो किया तो बॉल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो जहाँ अट्रैक्ट हो रही है वो उसकी क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया। अब देखो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के दोनों कॉर्नर्स को हमने पकड़ करके उसको क्या कर दिया, उसको हमने खींच दिया, पुल कर दिया, खींचने को बताया था मैंने, क्या कर दिया, पुल कर दिया। तो जो पुलिंग, ये कहलाती है हमारी पुलिंग फोर्स। क्लियर है। तो ये भी इसमें देखो हमने फोर्स अप्लाई करनी पड़ी, और उसके बाद ये दोबारा अपनी ऑटोमेटिकली अपनी इनिशियल स्टेट में वापसी आ जाता है। क्लियर है।